वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी SSC पेट 2025 का फ़ी पेमेंट आप कैसे करेंगे। काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है फ़ी पेमेंट करने में। बहुत सारे स्टूडेंट को तो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से उन्हें फ़ी पेमेंट करना है। साथ ही साथ यदि आपका पैसा कट गया है उसके बावजूद भी शो नहीं हो रहा है, दोबारा से फ़ी पेमेंट मांग रहा है, तो आपको क्या करना होगा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो बात करेंगे दोस्तों यूपी SSC पेट 2025 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। दोस्तों ये संपूर्ण गाइड बुक है और इससे आप पूरा सिलेबस पेट 2025 का पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2023 का भी पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया गया है और ये 100% अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है दोस्तों। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 4 आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिलेगा, बहुविकल्पी, वो भी हल सहित। तो यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये इजीली मार्केट में ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपने फॉर्म को फिल कर लिया है और सिर्फ एक स्टेप बचा है फ़ी पेमेंट का, तो ऑप्शन यहाँ पर है एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों 2 ऑप्शन आपके सामने आएगा ऑथेंटिकेट करने का। यदि आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, फिर फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यदि पहले वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर ऐसे में आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी टाइप करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। बताया गया है कि यदि आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया है तो आप परेशान ना हो और अपने पेमेंट डिटेल को आप अपडेट करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन है डबल वेरिफिकेशन मोड का, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। देखिए ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक से अधिक बार फ़ी पेमेंट ना करें। एक बार यदि आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आपको डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके अपने पेमेंट को अपडेट करना है। यदि आपने अभी तक फ़ी पेमेंट किया ही नहीं है, आपको फ़ी पेमेंट करना है, तो प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। लेकिन अगर इस प्रकार का पेज आता है कि आपका कोई फ़ी पेमेंट पेंडिंग है या इनिशिएट हुआ है तो आपको फिर यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन करना ही होगा। यहाँ पर देखिए डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। यदि फ़ी पेमेंट अपडेट हो गया तब तो ठीक है, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है डबल वेरिफिकेशन के बाद। और यदि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि फ़ी पेमेंट कोई भी इनिशिएट नहीं हुआ है या जो आपने किया था वो फेल हो गया है, तो फिर दोबारा से फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे, फिर से आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। इसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर दिखाएगा टोटल आपने कितनी बार फ़ी पेमेंट की कोशिश की है। देख सकते हैं टोटल 4 बार फ़ी पेमेंट की कोशिश हुई है। जो भी आपका फ़ी पेमेंट हो, चाहे वो पेंडिंग हो या सक्सेसफुल हो गया हो या फेल हो गया, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि कोई भी फ़ी पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। देखिए ये वाला पेमेंट फेल हो गया है, यहाँ पर कोई भी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी फ़ी पेमेंट पेंडिंग में नहीं है। आप वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। फ़ी पेमेंट से संबंधित डिटेल्स आ जाएगी। देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस फेल है, तो पेमेंट ये फेल हो गया है, यानी कि पैसा यदि आपके खाते से कटा होगा तो वापस भेज दिया जाएगा या भेज दिया गया होगा, या हो सकता है कि पैसा आपके खाते से कटा ही ना हो, ठीक है। तो फेल हो गया, इसका मतलब आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करना होगा। आपका अभी तक कोई भी सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है और प्रेजेंट टाइम में कोई फ़ी पेमेंट इनिशिएट भी नहीं हुआ है। तो एक बार अगर आप डबल वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद जब आप फ़ी पेमेंट की कोशिश करेंगे तो फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं होम बटन पर क्लिक करता हूं, फिर से होम पेज यहां आ जाएगा। फिर से आपको एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन पर क्लिक करना है और डिटेल्स के साथ लॉगिन हो जाना है। देखिए ये वाला पेज आ गया और इस बार मैं फिर से प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं इस बार फ़ी पेमेंट करने वाला ऑप्शन हमें मिल गया। तो यदि कोई फ़ी पेमेंट इनिशिएटेड या पेंडिंग दिखाता है तो एक बार आप डबल वेरिफिकेशन से चेक कर लीजिए।
अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फेल दिखा रहा है तो आपको दोबारा फ़ी पेमेंट करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करते ही आपको देखने को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेमेंट गेटवे। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ टिक मार्क लगाकर प्रोसीड पर क्लिक करिए। अगले पेज पर आपके डिटेल्स शो होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे डेबिट कार्ड से करना चाहें या क्रेडिट कार्ड से, किसी भी बैंक का हो या एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग एसबीआई का है या फिर किसी भी बैंक का है, या फिर आप यहाँ देखेंगे यूपीआई का भी ऑप्शन है, तो आप यूपीआई आईडी डालकर अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड अपडेट हो जाएगा और आप इस क्यूआर कोड से स्कैन के थ्रू अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जब क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा तो 5 मिनट के अंदर आपको अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। एक और ऑप्शन यहाँ पर है, सबसे आसान तो मैं इसी को समझता हूँ, पे बाय एनी यूपीआई ऐप। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल होंगे सारे शो हो जाएंगे। आप किसी एक ऐप पर क्लिक करके उसके थ्रू अपने फ़ी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो आई थिंक अब आपको फ़ी पेमेंट में कोई भी समस्या नहीं आएगी। डबल वेरिफिकेशन चेक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जिनको भी दिक्कत हो रही है एक बार चेक कर लीजिए। अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड होम पेज पर भी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी डबल वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।